नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, हमने हमारा जो फर्स्ट रिवीजन सेशन था, रिवीजन का हमारा फर्स्ट जो सेशन था, उसमें हमने अ और आ देखे थे और हमने वर्कशीट में भी हमने देखे थे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको कोई अनार का पिक्चर दिया है तो आपको नीचे 3 वर्ड दिए उसमें से सिलेक्ट करना है कि यह अनार का पिक्चर है, या तो फिर आपको ऐसा करना है कि कोई एक ब्लैंक में हमें दिया है, एक शब्द दिया है, तो शब्द में से आप लोगों को पहचानना है कि इसमें से स्वर कौन सा है। कोई वर्ड दिया है तो उसमें से आपको बोलना है स्वर है या नहीं, हाँ या नहीं। राइट, हमने वर्कशीट भी शायद आप सभी ने वो क्लियर कर ली होगी और बार बार आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी है। राइट, आप लोगों को रफ बुक में एक बार लिखनी है, मम्मी को बोल देना एक बार वो आपको लिख दे और फिर आपको अपने आप ट्राई करने की कोशिश करनी है और लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, डन। नाउ अभी सेशन नंबर 2 हमारा रिवीजन का सेशन नंबर 2 है, उसमें हम देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई। क्या सीखेंगे? छोटी ई और बड़ी ई। तो देखो, छोटी ई से हमने शब्द देखे थे क्या क्या, इमारत, इमली, इडली, इमरती। ओके, राइट। तो वही हमें यहाँ पर अलग कोई वर्ड, छोटी ई से जो अलग वर्ड बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी एग्जाम में इस तरीके के वर्ड भी हो सकते हैं। राइट, तो देखो, सबसे पहले इमारत। ओके, इमारत, इमली, इमरती, इडली, इधर, इनाम, इलाज, इरादा, इतवार, इशारा, इलाका, इतना। ये सारे वर्ड है वो छोटी ई के वर्ड है। किसके? छोटी ई के। देखो, आप लोगों को ये खास याद रखना है कि छोटी ई से कौन से वर्ड बनते हैं और बड़ी ई से कौन से वर्ड बनते हैं। राइट, देखो, छोटी ई से कितने वर्ड है। ओके, मैंने इससे बोर्ड में लिखा है ताकि आप एक बार दो बार उसको पॉज करके आप लोग रीड कर सके। इमारत, इमली, इमरती, इडली, इधर, इनाम, इलाज, इरादा, इतवार, इशारा, इलाका, इतना। राइट, ये सारे वर्ड छोटी ई के थे। नाउ अभी देखेंगे हम बड़ी ई के वर्ड। बड़ी ई में कौन कौन से हैं? ईक, ईद, मई, गई, नाई, दवाई, भाई, आई। देखो, आप बोलेंगे तो वो ई थोड़ा बड़ा ही होगा, ईक। ओके, और इसमें इतवार। अगर हम बोलने की ट्राई करेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बड़ी ई आता है या छोटी ई। डन। ईक, ईद, मई, गई, नाई, दवाई, भाई और आई। राइट, ये सारे वर्ड जो है वो है बड़ी ई के। कौन से? बड़ी ई के। डन, ये सब छोटी ई के और ये है बड़ी ई के। तो एक बार वापस मैं रीड करवा रही हूँ और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट, इमारत, इमली, इमरती, इडली, इधर, इनाम, इलाज, इरादा, इतवार, इशारा, इलाका, इतना। ईक, ईद, मई, गई, नाई, दवाई, भाई, आई। राइट, अगर हमें इसमें से देखना है, देखो पहले वर्ड में इमारत। अगर आपको कहा जाए कि इस वर्ड में कौन सा स्वर है? इमारत, इस वर्ड में कौन सा स्वर है? तो कौन सा स्वर है? ई। राइट, फिर देखो यहाँ पर इमली, इमली में कौन सा स्वर है? ई। राइट, फिर देखो इमरती, तो इमरती में कौन सा स्वर है? ई। राइट, इसमें भी इडली, इडली में कौन सा स्वर है? छोटी ई। यहाँ पर देखो, इधर में भी ई है छोटा, ये स्वर, ये स्वर, ये भी स्वर और ये भी स्वर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि हमें क्या पूछा है? इमारत,
यह शब्द में स्वर क्या है? तो आप लोगों को टिक करना है ई, राइट। अभी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से स्वर है। इसमें भी छोटी ई, इलाका में भी छोटी ई, इतना में भी छोटी ई, यहाँ पर बड़ी ई, ये भी स्वर, देखो ये स्वर नहीं है, राइट। मई में म स्वर नहीं है, ओके। म क्या है? व्यंजन है, इसलिए ये आएगा छोटी सॉरी बड़ी ई स्वर। यहाँ पर भी ग देखो क्या है? व्यंजन है, तो यहाँ पर स्वर क्या है हमारा? बड़ी ई। डन। यहाँ पर नाई में भी देखो ना क्या है? व्यंजन है। ना क्या है? व्यंजन। तो इसमें स्वर क्या है इन दोनों में? ये बड़ी ई, राइट। द भाई, तो द नहीं है, वो व्यंजन है, वहां भी व्यंजन है, और ये है बड़ी ई जो हमारा स्वर है, राइट। देखो भाई, तो भा भी क्या है? व्यंजन है, तो यहाँ पर भी है हमारी बड़ी ई है, वो स्वर है, राइट। देखो आई, तो इन दोनों में तो स्वर है, राइट। ये भी एक स्वर है और ये भी एक स्वर है, ओके। तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि इसमें दो स्वर है, तो हाँ इसमें ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, राइट। तो इस तरीके से स्वर को हमें कैसे पहचानना है वो आपको देखना है। ये सारे जो अलग वर्ड है ये सब क्या है? ख, द, म, ना, द, ये सब क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन, ओके। और हमने क्या क्या स्वर में सीखा है? अ, आ, छोटी ई और बड़ी ई, राइट। अब हम देखेंगे हमारे प्रश्न कि किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम छोटी ई वाले क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक पिक्चर दिया होगा और इस पिक्चर में आपको पूछा होगा कि यह पिक्चर किसका है, राइट। है किसका है, राइट। देखो इसमें क्या है कि छोटी ई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। तो छोटी ई स्वर को पहचानो, ये जो तीन वर्ड है इमारत, आम, अजगर। इमारत, आम या अजगर, आपको ये रीड करना नहीं आता, इट्स ओके। रीड करना नहीं आता, इट्स ओके। हमें क्या देखना है कि यहाँ पर छोटी ई है, राइट। तो इसमें आपको कहीं भी छोटी ई दिखाई दे रही है, यहाँ पर छोटी ई है, तो यहाँ पर कहीं भी आपको छोटी ई दिखाई दे रही है, ए में, बी में या सी में? यस, ए के अंदर है छोटी ई, राइट। तो इसका मतलब है कि ई स्वर वाला शब्द कौन सा है? ये तो आम है, ये तो अ है, ये तो आ है, ये तो अ है। हमने सिर्फ क्या सीखा है वही हमें देखना है, ओके। हमें यहाँ पर छोटी ई हमें पहचानने के लिए कहा है छोटी, तो ऐसी छोटी ई यहाँ पर क्या है वही देखो, बाकी आप कोई भी व्यंजन भी मत देखो, राइट। अभी के लिए आप देखो ये है यहाँ पर छोटी ई, तो ये है हमारा आंसर, राइट। हो गया हमारा आंसर। ई स्वर को पहचानो, इमारत, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपको ये लाइन दी होगी, ई स्वर को पहचानो, और यहाँ अलग अलग वर्ड होंगे, कोई बार ई नाम होगा, कोई बार इधर होगा, ओके। तो अलग अलग वर्ड होंगे जो आपको उसमें से छोटी ई है वो पहचान के आपको टिक करनी है, राइट। नाउ देखो सेकंड क्वेश्चन, ई नाम शब्द में कौन सा स्वर है? आपको ये रीड करना नहीं आता, इट्स ओके। हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ स्वर ढूंढना है। क्या करना है? स्वर को पहचानना है। तो आपको देखो यहाँ पर, आप सिर्फ यहाँ पर ही नजर करो कि हमें स्वर कौन सा दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर ही नजर करो, यहाँ हमें कौन सा स्वर है। हमने चार स्वर सीखे हैं, अ, आ, ई और ई, छोटी और बड़ी। तो देखो इसमें कोई स्वर है? हाँ है। कौन सा स्वर है? छोटी। हमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर छोटी ई है, वो हमारा स्वर है, राइट। देखो तो यहाँ पर हमें अब ऑप्शन देखते हैं। एक के अंदर ना, तो वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या है? व्यंजन है। फिर है म, तो म भी नहीं आएगा क्योंकि म भी व्यंजन है।
तो आंसर क्या है? यस, हमारी छोटी ई। छोटी ई क्या है? हमारा स्वर है, राइट। इस तरीके से यहाँ पर कोई अलग वर्ड होगा, ओके, और उसमें से आपको स्वर को पहचानना है। इनाम की जगह मैंने क्या क्या आप लोगों को वर्ड दिखाए थे अभी बोर्ड में, हमने देखे थे ना, इनाम, इलाज, इतवार, इरादा, इलाका, ओके। फिर हमने क्या क्या देखा था? इधर, इकसठ, ओके, 61 को 61 कहते हैं। तो ऐसे सारे वर्ड हो गए। तो आपको तो सिर्फ उसमें से क्या पहचानना है? छोटी ई। क्या पहचानना है? सिर्फ छोटी ई। डन। नाउ देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कैसा है? घर। तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये घ है, र है, क्योंकि हमने तो ये सीखा ही नहीं है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर कोई स्वर नहीं है। हमने 4 स्वर सीखे थे, अ, आ, ई और ई। तो देखो इसमें है कहीं भी अ भी नहीं है, आ भी नहीं है, छोटी ई भी नहीं है और बड़ी ई भी नहीं है। इसका मतलब कि इसके अंदर कोई स्वर है नहीं। तो हाँ या ना या नन। नन यानी कुछ भी नहीं, तो वो हमें नहीं करना। हाँ या ना, तो क्या आएगा हमारा आंसर? ना। इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है, राइट। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया इस तरह के अलग अलग शब्द हो गए जिसमें से आपको ई स्वर को पहचानना है, और यहाँ पर कोई अलग नेम होगा और जिसमें से आपको व्यंजन नहीं पर हमारा स्वर है उसको पहचानना है। अगर यहाँ पर कोई व्यंजन वाला शब्द दिया है तो हमें वो स्वर उसमें है या नहीं वैसा हमें देखना है, राइट। अभी हमने ये क्या देखा? छोटी ई वाले प्रश्न। अब हम देखते हैं बड़ी ई वाले प्रश्न किस तरीके से हो सकते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं बड़ी ई वाले प्रश्न। तो स्टूडेंट अब हम हमारी बड़ी ई वाले थोड़े क्वेश्चन देखते हैं, राइट। देखो यहाँ पर मैंने बड़ी ई की है। बड़ी ई स्वर को पहचानो, ये ई वाली है, ऐसे स्वर को हमें पहचानना है। तो यहाँ पर देखो ये तो अनार है, और यहाँ पर खास आपको याद रखना है कि जब छोटी ई और बड़ी ई जब आपको साथ में दिया है, जब आपको छोटी ई और बड़ी ई साथ में दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है हमें। कहाँ पर देखना है? पहले क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में हमें कौन सी ई पूछी है, छोटी ई के बारे में पूछा है या बड़ी ई के बारे में, राइट। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 2 ई है, एक छोटी और एक बड़ी। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में हमें कौन सी ई पूछी है, राइट। बड़ी ई के बारे में पूछा है, यस। तो हमें बड़ी ई वाला शब्द ही ढूंढना है, तो हमें बड़ी ई वाला शब्द ही ढूंढना है, राइट। तो इसमें बड़ी ई वाला शब्द ये ही है, ई ख। ये तो अ से है और ये तो ईडी छोटी ई है, राइट। तो इसमें आंसर क्या आएगा? ये हमारा, राइट। इसके अंदर हमारा ये आंसर आएगा, राइट। बड़ी ई वाला शब्द आएगा, ईक, राइट। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मई शब्द में कौन सा स्वर है? मई शब्द में कौन सा स्वर है? ओके, तो आपको तो पता ही है कि म तो क्या है? व्यंजन है। म तो व्यंजन है, तो स्वर तो एक ही है इसमें, वो भी कहता है बड़ी ई। देखो याद रखना, छोटी ई और बड़ी ई में कोई मिस्टेक मत करना, ओके, क्योंकि साथ में हो गए वो। देखो यहाँ पर म, यहाँ पर बड़ी ई और यहाँ पर छोटी ई भी दी है। तो हमें तो क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन में। क्या देखना है? क्वेश्चन में, कि हमें क्वेश्चन में कौन सी ई दी है? बड़ी ई दी है, बड़ी ई दी है या छोटी ई, राइट। तो हमें क्वेश्चन में बड़ी ई है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? यस, बड़ी ई वाला हमारा आंसर होगा, राइट। देखो यहाँ पर नाई शब्द में कौन सा स्वर है? उसी तरीके से तो देखो यहाँ पर कौन सी ई है? बड़ी ई है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बड़ी ई वाला, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में हमें कौन सी ई पूछी है, छोटी वाली पूछी है या बड़ी वाली। तो वो हमें जो क्वेश्चन में ई और कुछ भी दिया है वो हमें नीचे से ढूंढ के उसको राइट करना है। डन, ओके। तो और मैं आप लोगों को थोड़ा एक बड़ी ई और डिफरेंट तरीके से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखेंगे, ओके।
तो बच्चों अब हम देखते हैं कुछ और कैसे प्रश्न हमारे आ सकते हैं। देखो आ ई शब्द में कौन सा स्वर है? आ ई, आ और ई, तो आपको तो दोनों स्वर दिखाई दे रहे हैं, राइट? ये दोनों स्वर है, आ भी स्वर है और ये बड़ी ई वो भी स्वर है। तो देखो ए में है आ, ई में है, सेकंड बी में है ई और सी में क्या है? ए एंड बी, यानी कि ये भी और ये भी। ओके, आई में क्या है? दोनों स्वर है, तो ये भी है ये भी है। तो अब अगर ये करेंगे तो रॉन्ग होगा, ये करेंगे अकेले तो भी रॉन्ग होगा। तो ए एंड बी, ए भी आंसर है और बी भी आंसर है, तो इसका आंसर क्या आ सकता है? राइट, ए एंड बी, क्योंकि दोनों हमारे स्वर है, राइट? देखो यहाँ पर आ गई, आ गई शब्द में कितने स्वर है? तो देखो आपको इसमें कितने स्वर दिखाई दे रहे हैं? एक 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, दो स्वर दिखाई दे रहे हैं। तो 1 2 या 3, तो कितना आंसर है हमारा? राइट, दो स्वर है, कितने हैं? एक आ और एक ई, तो कितने स्वर है? दो। देखो राइट नाउ नीचे अ आ ई क्या है? ये सब क्या है? यस, स्वर है। क्या है? स्वर। ये हमारे व्यंजन नहीं है, नन तो आएगा ही नहीं। ये हमारे अ आ छोटी बड़ी वो सब क्या है? स्वर है, राइट? और आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि आप लोगों को कोई एक पिक्चर्स भी देंगे, उस पिक्चर को आपको देख के या तो उसका स्वर बताना है या तो उस पिक्चर को आपको पहचानना है, राइट? तो इस तरीके से कुछ हमारा पेपर होगा। मैं आपको इसकी वर्कशीट भी भेजूंगी विथ आंसर के साथ। आप लोगों को वो अपनी रफ बुक में क्लियर करनी है, राइट? रफ बुक में अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा लगे तो उसका आंसर प्रिंट आउट निकाल के उसका आंसर एक बार पेंसिल से लिखो और फिर वापस रब करके वापस करने की ट्राई करो और फिर हमें इसी तरह प्रैक्टिस करती रहनी है। डन? तो आशा है कि सबको ये सारे क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। ओके, और सबको घर पे खूब मेहनत करनी है और फर्स्ट एग्जाम में सबको अच्छे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, राइट? तो हम नेक्स्ट सेशन से हमारा आगे का कोर्स है वो अभी स्टार्ट करेंगे एग्जाम के बाद। ओके, डन? तो तब तक के लिए बाय।